दोस्तों आज मैं एक चीज़ की रियलिटी आपसे शेयर करना जा रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति एंजाइटी को ठीक करने के लिए अपने विचारों के पीछे ही पड़े रहते हैं और जो व्यक्ति अपने इमोशंस को हील करते हैं, इन दोनों में सबसे पहले कौन ठीक होता है। तो अगर मैं आपसे बात बताऊं, देखो होते दोनों में ही ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अपने इमोशंस का ख्याल रखता है, अपने इमोशंस को हील करने में लग जाता है और उसे हर तरह से अपनाता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो धीरे धीरे जो उसका एंजाइटी है वह ठीक होने लगता है। और विचार वाले विचारते ही रहते हैं और कहते ही रहते हैं एंजाइटी है, ठीक हो रही है, लेकिन जो इमोशनल वाले हैं वह इमोशन पे काम करके अपनी एंजाइटी को ठीक कर लेते हैं। अगर यह टिप्स आप आजमाते हैं और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो भी कोई व्यक्ति इसे फॉलो करेगा उसका इंस्टेंट में जो नेगेटिव थॉट्स है वह चेंज हो जाएगा और साथ साथ में ही जो आपको बेचैनी, घबराहट, अजीब सा लगना है वह भी कम हो जाएगा, इवन खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिएगा जब आपको एंजाइटी होती है ना, तो कुछ ना कुछ बोलने के लिए मन करता है कि मुझे इस वजह से हो रहा है, मुझे उस वजह से हो रहा है, मेरी धड़कन तेज है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। तो सेम जब कुछ इस तरह की फीलिंग्स आए और कुछ वियर्ड फीलिंग आए, कुछ कहने का मन करे, तो जो भी आप एज यूजुअल हमेशा कहते हैं उसकी जगह आप कुछ दूसरा बोलकर देखिए। एक गाना ही गा लीजिए, कैसे बताऊं तुझे, ठीक है, ऐसा करके देखिए, फिर मुझे बताइए। आज भी यह टिप्स जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं यह बहुत ही बेहतरीन है। जिन लोगों के ऊपर मैंने आजमाई है उनका कहना चाहिए बेड़ा पार हो गया है। तो देखिए हर एक व्यक्ति का अपना एक कोई ना कोई एक विशेष एंजाइटी वाला टाइम होता है जिसमें उसे सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है पर्टिकुलर, चाहे किसी व्यक्ति को सुबह हो रही है या शाम को हो रही है, सबका अपना अपना एक रहता है। तो जिसमें उस समय जो भी व्यक्ति एंजाइटी को फील करता है, अगर आपसे मैं जो यह बता रहा हूं अगर आप यह करते हैं तो आपका जो एंजाइटी है उसी समय धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपको अच्छा भी महसूस होगा और धीरे धीरे आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। तो जब आपको किसी भी टाइम पे एंजाइटी हो, ठीक उसी समय पे आप कोई भी एरोबिक्स एक्सरसाइज करने लगे, जी हाँ, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज, फिर देखिए उसी समय आपका एंजाइटी का लेवल है वह कम हो जाएगा। जो भी व्यक्ति एंजाइटी से परेशान है, उन्हें हर समय अजीब सा लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है और सबसे ज्यादा वह अपने नेगेटिव थॉट से परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपसे एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वह धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे और आपका इससे इमोशनल लेवल भी जो रहेगा वह स्थिर रहेगा, आप बेचैनी और घबराहट को महसूस नहीं करेंगे। तो वो क्या चीज है दोस्तों, वह चीज है कि आप दिन में एक बार डरने का टाइम बना लीजिए आधे घंटे का, और जितनी भी बातों से, जितनी भी विचारों से आप डरते हैं, आपको अजीब सा लगता है, उन सारे विचारों को उस आधे घंटे में लेकर आइए और फिर उनसे डरने की कोशिश करिए। फिर देखिए कि वह आपको डरा पाती है कि नहीं पाती है, लेकिन ये इसे रेगुलर बेसिस में करना है और आपको इंस्टेंट में आराम मिलेगा। मेरे बहुत से पहचानने वाले हैं, तो मैंने जब उनसे सवाल किया जो एंजाइटी से ग्रसित हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करते हैं, तो उन्होंने कुछ आश्चर्यचकित, चौंका देने वाले खुलासे किए कि जब वह सुबह उठते हैं तो उनके जो दिमाग में एक गंदगी सी भरी होती है और हैप्पीनेस और फीलिंग लो, और अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए वह कुछ शुगरी फूड या जंक फूड और कुछ जूसेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे वह अपने आप को अर्ली मॉर्निंग हाई कर सकें और अपने दिमाग से जमी हुई गंदगी को थोड़ा सा शांत करें। लेकिन ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ उनकी गंदगी बढ़ती है, ना कि घटती है। अगर आप इसकी जगह कुछ प्रोटीन युक्त चीज लें सुबह सुबह तो यह ज्यादा फायदेमंद है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अपनी दिन की शुरुआत करते हैं वह किस तरह से करना चाहिए, या बीच बीच में वह किन चीजों का सेवन करते हैं जिससे उनकी एंजाइटी जो होती है वह बढ़ जाती है। जो व्यक्ति एंग्जियस महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जियस महसूस करते हैं, डरा हुआ, चिड़चिड़ापन, घबराया हुआ, अजीब सा लगना, जो भी है, अगर यह बात आप ध्यान देते हैं तो आप जल्दी से इस समस्या से दूर हो जाएंगे। वह बात यह है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं जो
आपके ब्लड शुगर लेवल को अप एंड डाउन करते हैं, सडनली अप एंड डाउन करते हैं, वैसी चीज़ों का सेवन करना बंद कर दें, है ना। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, इन सब का सेवन बंद कर। जो भी व्यक्ति अपनी एंजाइटी को लेकर बहुत परेशान होते हैं और वह तरह तरह के तरीके अपनाते हैं एंजाइटी को ठीक करने के लिए, पर एंजाइटी उनकी ठीक नहीं होती है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो एंजाइटी में जब होते हैं वह ऐसे पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी जो होती है और बढ़ती जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एंजाइटी के दौरान तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं तो इसे जल्द से जल्द छोड़ दें, क्योंकि यह न्यू साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि एंजाइटी में अगर आप तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं तो यह आपके पैनिक अटैक्स होने का कारण बनती है और आपकी एंजाइटी को वर्स करती है। तो किसी भी तरीके से तंबाकू और सिगरेट का सेवन करना बिल्कुल वर्जित है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोगों को कि जब वह एंजाइटी को ठीक करने के लिए कोई अच्छा काम करना शुरू करते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू करते हैं, अपने मन पर ध्यान देना शुरू करते हैं, पर जब यह ध्यान देना शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद, महीना सवा महीना के भीतर, यह उन आदतों से बोर हो जाते हैं। मतलब जो अपने अच्छे के लिए आदतें वह अपनाते हैं एंजाइटी को ठीक करने के लिए, वह बीच में ही आकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एंजाइटी ठीक होनी चाहिए थी नेचुरल तरीके से, वह ठीक नहीं होती है। और फिर इंसान सोचता है कि सही तरीके से एंजाइटी ठीक नहीं होती है। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जो काम करना शुरू किया है आपने, उसे करते रहिए, निश्चित ठीक होगी। दोस्तों देखिएगा, एंजाइटी वाले जो बंदे होते हैं वह किसी न किसी प्रकार की टेंशन में उलझे ही रहते हैं और उनकी जो उलझन होती है वह इस कदर बढ़ती जाती है कि वह कभी सुलझ नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना यह जरूरी है कि यह उलझन आसानी से सुलझ भी सकती है, थोड़ी सी परिश्रम करने के बाद, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। देख लेना, एंजाइटी वाले जो बंदे होते हैं वह हमेशा भविष्य की चिंताओं में ही खोए रहते हैं और वह भविष्य की चिंताओं में इतना खो जाते हैं कि वह अपनी वर्तमान स्थिति, वर्तमान परिस्थिति को भूल जाते हैं। वह अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं, वह अपना अच्छे से रख रखाव करना भूल जाते हैं, वह अपना ख्याल करना भूल जाते हैं, वह अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, एंजाइटी के दौरान सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सेल्फ लव करता है उसकी एंजाइटी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। कि जो व्यक्ति लगातार मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल में रील्स देखते रहते हैं या शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा घातक है जब वह एंजाइटी से रिकवर हो रहे होते हैं या डिप्रेशन से रिकवर हो रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल का यूज़ आपके अंदर इन सब चीज़ों को बढ़ाता है और आपके अंदर हैप्पी केमिकल्स को डिस्टर्ब करता है, जो कि एक बहुत खतरनाक प्रोसीजर है। अगर आप अपनी एंजाइटी को ठीक करना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। मैं ये नहीं कहता ख़त्म कर दीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ बहुत कम कर दीजिए। दोस्तों, जब व्यक्ति एंजाइटी को नेचुरल तरीके से ठीक कर रहा होता है और उस नेचुरल तरीके में वह सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है जो उसके लिए जायज़ है, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे उसकी एंजाइटी जो है वह धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें मैं आज आपको दो चीज़ें और ऐड करने के लिए कह रहा हूँ। एक चीज़ है प्रभु स्मरण। प्रभु स्मरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अधिकतर यह आजमाया है, देखा है कि जो व्यक्ति अपने धर्म से दूर जाते हैं, अपने प्रभु भक्ति से दूर जाते हैं, उनमें यह समस्या ज़्यादातर पाई जाती है। साथ साथ में ही एंजाइटी वाले बंदों को प्रभु स्मरण के साथ साथ मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लगभग सुबह शाम 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। फिर जब आदत बन जाए तो उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं।